करवा चौथ का व्रत समाप्त होने के बाद रात में पति पत्नी यह काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए पति पत्नी को रात में यह एक काम जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों आपको बता दो 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार के दिन करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:46 से लेकर 7:20 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा शाम को 7:54 पर। दोस्तों करवा चौथ का पर्व बहुत ही खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ आपकी पत्नी कभी भी किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहती है, आपसे बिछड़ना नहीं चाहती है, अलग होना नहीं चाहती है और वह चाहती है कि आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद देता रहे, खुशी देता रहे और वह चाहती है कि आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती है। बस मन में श्रद्धा होना चाहिए। दोस्तों जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वे अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता है। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों आपको बता दूं अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ की रात में पति पत्नी ने यह काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति नहीं रोक सकती है। प्रतिदिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को आपको मिलेगा। अगर यह बात हमारी झूठी निकली तो आप चाहे तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दो 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखे जय चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर ले ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होता है जो उस दिन करके आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियां आती है। ऐसा भोजन मात्र भोजन ही नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप बन जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देख करके रख सकती हैं। दोस्तों आप चाहे तो करवा चौथ वाले दिन पति अगर पास में नहीं है तो ऑनलाइन वीडियो कॉल पर देख करके भोजन कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दे और बाद में आप ग्रहण करें। मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सच्ची
सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करे और सच्चे मन से ही पति की सेवा करे। दोस्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता है और पति के किसी कारण बस आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीता फल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी भी कोई भी बुराइयां नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना अस्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड़ी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर पे अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप ही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार से लम्हों के साथ रहा जाए, प्यार से खुशी बिताया जाए, तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती है। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना वास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाते हैं। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच में रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह कलेश होता रहता है तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा ही गरीबी के बादल छाए रहते हैं। इसका उदाहरण आप मुकेश अंबानी द्वारा सीख सकते हैं। वह अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं, कभी दुखी नहीं देते हैं। इसी कारण उनके घर में अस्थायी रूप से महालक्ष्मी का विशेष अस्थायी निवास है। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य पूर्वक जीवन धनदायक होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसलिए रात्रि के समय में करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी के आपके संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बनती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियां हमेशा ही अपना प्रभाव दिखाती रहती हैं। देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चलते रहते हैं और कलेश बना रहता है तो ऐसे घरों में कभी भी महालक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती है। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाता है और जब घर में दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है। अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी गरीबी ना आए तो आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, ईश्वर आपकी हर एक हरकत पर नजर रखते हैं, खासकर उन्हें जरूर देखते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है, क्योंकि उस घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है।
किसी की पत्नी होती है तो भगवान अपनी नजरें ऐसे घर में लगाए रखते हैं, और जिस घर में पत्नी को यदि पीड़ा दी जाती है तो वह घर सुखी संपन्न से हाथ धो बैठेगा, नष्ट हो जाएगा। ईश्वर ऐसे घर को गरीब बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं, और सब कुछ हर एक वह एक चीज छीन लेते हैं जो उनके पास होती है, जिसे ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। इसलिए नारी को पीड़ा जो भी पुरुष किसी भी कारणवश देगा तो भगवान कृष्ण स्वयं उसके जीवन में आकर उसे नष्ट कर देते हैं और नरक में अनंत काल तक लटका देते हैं। दोस्तों, आप महाभारत काल से देख सकते हैं, जब द्रौपदी को अपमान का सामना करना पड़ा तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पूरे कुल का नाश कर दिया था। भगवान कृष्ण अपने हर एक पुस्तक में, हर एक चीज में, हर एक उस चीज में वर्णन करते हैं जो कि स्त्री का अपमान, मतलब मेरा अपमान, लक्ष्मी का अपमान। इसलिए जो पुरुष नारी को प्रसन्न रखता है, उसकी सेवा करता है, उसकी इच्छा स्वरूप सभी कार्य करता है, तो ऐसे घर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मेरा और लक्ष्मी का वास होगा, जो कि भगवान कृष्ण बताते हैं। और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है। अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर, सुखी वैभव परिवार, पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाए तो कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन हो, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांट करके गिले शिकवे दूर करके रहना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो आप समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अक्सर जो माताएं बहनें वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती है। कई पति ऐसे होते हैं जो अपने पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते हैं। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, तोड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा ही आपके आगे पीछे घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलेंगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपको बता दूं, यह उपाय करने से आपके खोए जो पति आपकी तारीफ नहीं करता था, आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भर के आपको प्यार करने लग जाएगा। बहुत ही जबरदस्त उपाय है दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं, 2 हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डाल करके माँ के चरणों में माता को अर्पित कर दे। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करे, और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। माँ मुझ पर उपकार करे, मैं तेरी बेटी हूँ। और दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो आपको अभी बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं मंत्र क्या है। करवा चौथ पर जब आप इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र आपको बोल देना है। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो अपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह इलायची अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्य नमः, दूसरा है ओम गौरे नमः, तीसरा है ओम शिवाय नमः। दोस्तों, आपको बता दूं, यह उपाय अभी तक जिसने भी किया है आज की डेट में वो अपना जीवन बहुत ही खुशी पूर्वक बिता रहे हैं। अभी हमने पूरा नहीं बताया है, चलिए जानते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद, पति के हाथों पानी पीने के बाद अब आप उस स्थान पर आ जाए जहां पर आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात जिस स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी। अब वहां से आपको वह इलायची उठा लेना है, माता का आशीर्वाद समझकर आपको ले लेना है और इन इलायची को माथे से चूम माता पार्वती का स्मरण करने के बाद इलायची को उठा लेना है। दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। देखिए, जो 2 इलायची आपने माता पार्वती को चढ़ाया हुआ है, अर्पित किया हुआ है, माता का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझ करके जो उठाई थी,
उन्हें आपको चाय में डाल देना है या खीर में डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पदार्थ बनाते हैं, ध्यान रखिएगा मीठा पदार्थ जो भी बनाते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। याद रहे मीठे पकवानों में ही इन 2 इलायची को आपको डालना है। आप चाहे तो इन 2 इलायची को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप 1 इलायची इस्तेमाल कर ले और उसके बाद आप दूसरी अगली बार इस्तेमाल करें। यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है और किसी चीज में नहीं डालना है। देखिए, यदि किसी खाने में आपने इलायची मिलाई है और वह भोजन यदि आपका पति खा लेता है तो आप समझ ले आपका पति 1001 बार आपके बस में हो जाएगा और आप जो कहोगे वही वह करेगा। आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब का सेवन करता है तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका पीछा, आपका साथ करते नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नौ दुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो ही इसे खाता है वह बस में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हलवे में डालें, खीर में डालें, रसमलाई में, रबड़ी में, आप कोई भी मीठा पकवान बनाएं उसमें आप डालें।